हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे क्लास 12th बायोलॉजी फील्ड से किए हुए हैं वो बीटेक कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको टोटल 3 तरीके बताऊंगी जिससे आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा, और ऐसे कोर्सेज भी बताऊंगी जिससे आप बायोलॉजी के थ्रू भी बीटेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आप अगर बायोलॉजी फील्ड से हो, यानी 12th आपने अगर बायोलॉजी से की है तो भी आप बीटेक कर सकते हो। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे कोर्सेज चूज करो बीटेक के जो सिर्फ बायोलॉजी से ही रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। कहीं कहीं इसमें मैथ्स भी जरूरी होता है, लेकिन हर जगह नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ पीसीबी के बेस पे भी एडमिशन लेती हैं। नेक्स्ट इज बीटेक एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है बीटेक डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट है बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है बीटेक इन बायोसाइंसेस, बीटेक इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनको कर सकते हो। एंड अगर आप बायोलॉजी की फील्ड से हो तब भी आप इन्हें कर सकते हो। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। और ये सारे बीटेक कोर्सेज हाईली सैलरी देने वाले हैं आपको। जैसे आप एक मैथ करने के बाद बीटेक करते हो, वैसे ही कुछ ये बीटेक कोर्स होते हैं, और आप बायोलॉजी की फील्ड से भी इसे कर सकते हो। आपको हल्की फुल्की मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि इनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपको मैथ सब्जेक्ट भी देना पड़ सकता है। सो अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है तब भी ओके है। और इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप CUET का एग्जाम दे सकते हो। इसके अंडर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। CUET के एग्जाम में आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या क्या देने होंगे? पहली बात, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स देना होगा, क्योंकि कई जगह मैथ्स एक्सेप्टेड होगा तो मैथ के स्कोर भी आपके काउंट कर लिए जाएंगे। अगर आप नहीं भी देते हो तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन देने से आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं मैथ भी आपको बोल रही हूँ। कम नंबर आ जाएगा तब भी कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज, ये तो हर एक एग्जाम में देना पड़ता है आपको। CUET के थ्रू आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लोगे ये दोनों तो देना पड़ता है। तो जनरल नॉलेज और लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बिना जनरल नॉलेज और लैंग्वेज के आपको एडमिशन नहीं देती। आपके मार्क्स इसमें कितने भी आए हो दैट डजेंट मैटर, आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो CUET का एग्जाम दे करके आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड बीटेक कॉलेज की लिस्ट अगर आपको चाहिए जो ये कोर्सेज करवाती हैं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर भी एक नया वीडियो ला दूंगी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ये तो था पहला तरीका कि आप 12th पास आउट कर लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और आपने क्या कर लिया, CUET का एग्जाम दे करके इन सारे कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया। बीटेक फॉरेंसिक साइंस भी आपके पास ऑप्शन बच जाता है। तो इन सारे कोर्सेज में आपने एडमिशन ले लिया, इसमें से मतलब किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया। पहला तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका, अगर आप बीटेक बायोलॉजी वाले कोर्सेज में नहीं लेकिन नॉर्मल बीटेक वाला करना चाहते हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि CSE, जैसे कि IT में जाना चाहते हो, ये सारे कोर्सेज करना चाहते हो, तब भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। बाकी के 2 ऑप्शन सही हैं। पहला है कि अगर आप डिप्लोमा कर लो। देखो, 12th के बेस पे अगर आप डिप्लोमा करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12th के बेस पे अगर आप IIT के लिए डिप्लोमा कर रहे हो या इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा कर रहे हो तो आपका मैथ सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। लेकिन जो 10th के बेस पे डिप्लोमा होते हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि 10th में तो सबके मैथमेटिक्स होते हैं। तो 10th के बेस पे होने वाले डिप्लोमा कोर्सेज में आप एडमिशन लो। उस कोर्स में एडमिशन लेना जिससे आप बीटेक करना चाहते हो। ठीक है, जिस ब्रांच से आप बीटेक करना चाहते हो उस डिप्लोमा कोर्स में आप 10th के मार्कशीट के बेस पे एडमिशन ले सकते हो। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाओगे। आपको 4 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 ही साल में आपका काम हो जाएगा और 2 साल आपका डिप्लोमा में लगेगा। टोटल 5 साल आपके लगेंगे और आप अच्छे से मतलब मैथ वाली ब्रांच में जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। डिप्लोमा करो, इजी भी पड़ता है, और उसके बाद लैटरल एंट्री ले लो अपने बीटेक कोर्सेज में। ठीक है, इसके थ्रू आप IIT में नहीं जा पाओगे, लेकिन हाँ, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में आप जा सकते हो। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है। थर्ड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मैथ का एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हो क्लास 12th का। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं, आप अभी भी दे सकते हो। मान लो अभी आपने 12th पास आउट किया है तो अभी अक्टूबर 11 तक आपके पास टाइम है एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करने का। तो आप एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम दे दोगे तो आपका PCB के साथ साथ मैथ भी काउंट होगा और आप किसी भी बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो।
ठीक है। अगेन आईआईटीज में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप किसी भी बीटेक कोर्स में, नॉर्मल बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास। एक बार मैं समराइज कर दे रही हूँ तीनों तरीका। पहला तरीका तो ये है कि बायोलॉजी वाले कोर्सेज में ही बीटेक करो। दूसरा तरीका ये है कि आप 10th के बेसिस पे डिप्लोमा कर लो, उसके बाद बीटेक में लैटरल एंट्री ले लो। तीसरा तरीका ये है कि आप 12th का ही एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम में दे दो और मैथ में दे दो और आप उसमें पास आउट हो जाओ और उसके बाद आप बीटेक कोर्स आराम से कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कि वो बीटेक कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो भी मेरी रिसेंट वीडियो है उसमें तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या आई विल ट्राई टू गिव यू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। सो बाय बाय, टेक केयर।